जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आज 3 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस प्रवीर भटनागर व जस्टिस मनीष शर्मा की अवकाशकालीन विशेष खंडपीठ में सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जयपुर, टोंक, भरतपुर, दौसा, कोटा, सीकर और झुंझुनू सहित कई जिलों की पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। ये मामला याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट शैलेश प्रकाश शर्मा, एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा, प्रदीप माथुर, प्रदीप कलवानिया पैरवी करेंगे। कई जिलों की पंचायती राज एडवोकेट शैलेश शर्मा, एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा जुलमानिया पैरवी करेंगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई करेंगे। तो दोपहर 12 बजे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रदीप माथुर, प्रदीप कलवानिया पैरवी करेंगे। जयपुर, टोंक, भरतपुर, दौसा, कोटा, सीकर और झुंझुनू सहित कई जिलों की पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ ये मामला और आज दोपहर को सुनवाई होनी है। 12 बजे सुनवाई होगी। एडवोकेट शैलेश प्रकाश शर्मा, एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा, प्रदीप माथुर, प्रदीप कलवानिया पैरवी करेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम होना है। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे मुख्य सचिव या प्रभारी सचिव। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मौजूद रहेंगे। जनप्रतिनिधि व सभी जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे। सभी उपखंड और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी में शामिल रहेंगे। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान शासन सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के चुनाव होने आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। स्वागत कक्ष वेटिंग हॉल में मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद अध्यक्ष पद के लिए शुरू होगी मतगणना। संघ के अध्यक्ष पद के लिए मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। नरपत सिंह, कालूराम और हनुमान सहाय प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज अजमेर आएंगे। जी हां, बांदरसुंदरी स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कल दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। केंद्रीय यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के बाद धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे धर्मेंद्र प्रधान, उसके बाद कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कोटा जिले की रामगंज मंडी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए पालिका सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही बिजली समस्याओं को लेकर एसी जांगेड़ को अवगत करवाया। बैठक में मौजूद लोगों ने सुकेत, चेचट, मोड़क, रामगंज मंडी सहित ग्रामीण क्षेत्र में आ रही बिजली समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया। इसके साथ ही बिजली कंप्लेंट ठीक करने में काम आने वाले वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी करने की भी मांग की है। हो रहा है कि हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का गैप है थोड़ा, तो उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए अपन दोनों मिलकर के
एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, बड़ी अच्छी व्यवस्था है आजकल तो जैसे आपकी तरफ से भी कोई परेशानी हो तो आप उस पे उस चीज को नोट डाउन कर दें तो हम पढ़ लें। और नहीं, हमें भी थोड़ा सा मेरी सबसे निवेदन है कि अभी कभी मुझे भी जोड़ा जाए। जो ग्रुप बना हुआ है, आप बिजली संबंधी शिकायतों का ग्रुप बना लीजिए, या आपका जो भी जिस तरीके का भी ग्रुप है, आपके फ्रेंड सर्किल का ग्रुप है या कोई भी है, तो मुझे भी जोड़ेंगे तो उसमें जैसे जोड़ा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त किए जाने के विरोध में लक्ष्मणगढ़ अभिभाषक समिति की ओर से लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद रखा गया है। बंद के आह्वान पर आज शहर के दुकानदारों ने स्वयं ही अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध का समर्थन किया। आपको बता दें कि सीकर संभाग व नीमका थाना जिले को निरस्त किए जाने के विरोध में सीकर जिला मुख्यालय पर सीकर अभिभाषक संघ का धरना विरोध प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने पर बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते आज लक्ष्मणगढ़ कस्बा शांतिपूर्ण बंद है। बंद को देखते हुए कस्बे में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। तो देखिए लक्ष्मणगढ़ में बंद का आह्वान किया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बंद का सभी ने समर्थन करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की तो देखिए बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। हालांकि देखिए शांतिपूर्ण बंद है ये, लेकिन फिर भी प्रशासन भी जो है मुस्तैद है। जयपुर में चोमू की शिक्षा नगरी बनने की दिशा में एक और कदम तब जुड़ गया जब शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा नीट 2025 में चयनित विद्यार्थियों के सम्मान में भव्य विक्ट्री मार्च का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में चयनित टॉपर्स को पारंपरिक सजे हुए हाथी पर बैठाकर शहर के मुख्य मार्गों से गौरव यात्रा करवाई गई। मार्च के दौरान मार्ग के दोनों ओर खड़े नागरिकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने पुष्प वर्षा कर टॉपर्स का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान पूरा मुख्य बाजार उत्साह, सम्मान और गर्व की भावना से भर गया। संस्थान प्रबंधन और शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा का उद्देश्य सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि न्यू कॉमर्स को प्रेरणा देना है और शिक्षा के क्षेत्र में चोमू की पहचान को राष्ट्रीय पटल पर मजबूत करना रहा। शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट सीएमडी इंदर राज चौधरी ने कहा कि चोमू अब केवल एक कस्बा नहीं बल्कि एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान में मानसून की एंट्री। जी हां, बांसवाड़ा में देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश होने से मौसम में बदलाव हुआ, मौसम सुहावना हुआ। बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। किसान बीज लेने पहुंच रहे हैं बीज भंडार दुकान के लिए। देखिए बारिश होने से मौसम सुहावना हुआ है। रात भर से ही जो है बारिश का दौर जारी है। बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। किसान बीज लेने के लिए बीज भंडार दुकान पहुंच रहे हैं। तो राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है और इसी के साथ किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। बांसवाड़ा में देर रात से बारिश का दौर जारी है। तो ये तस्वीरें देखिए, राजस्थान में मानसून की एंट्री हुई और अगर बांसवाड़ा की बात की जाए तो देखिए देर रात से जो है यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। सड़कें लबालब हैं और मौसम सुहावना हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा केंद्र में बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते रोड पर 1-1 फीट तक पानी जमा हुआ है। पीछे आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बांसवाड़ा डूंगरपुर रोड है। यहाँ पर नगर परिषद की लापरवाही किस कदर है, इसकी बानगी ताज़ा तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोग यहाँ पर कार लेकर तेज रफ्तार में आ रहे हैं। एक गाड़ी तो यहाँ पर है वो लगातार हादसे का शिकार होते हुए बच गई। ऐसे के अंदर में जब जिला कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए गए थे कि जिस प्रकार से
बांसवाड़ा शहर के अंदर में नाले चौक नहीं हो, ऐसी स्थिति के अंदर में इसके बावजूद यहाँ पर किस प्रकार की लापरवाही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1-1 फीट तक यहाँ पर रोड पर पानी है और लोग यहाँ पर इसी पानी के अंदर में अपना जोखिम भरा सफर कर रहे हैं। अब देखना यही है कि जिला कलेक्टर की हिदायत के बाद नगर परिषद के अंदर में कितना जल्दी सुधार आता है और कितना जल्दी इस रोड पर ठहरे हुए पानी की निकासी को सुचारू किया जाता है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर। चलिए बढ़ेंगे आगे। 12 जिले में इस साल मानसून तय समय से 7 दिन पहले प्रवेश कर गया। अब आगामी दिनों में जिले भर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पिछले साल जिले में मानसून का प्रवेश 25 जून को हुआ था। इस साल मानसून ने हाड़ौती में प्रवेश कर लिया है। शाहबाद में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इधर शाहबाद में मानसून के प्रवेश के साथ ही किसान भी अब खरीफ की फसलों की बुवाई को लेकर जुट गए हैं। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। कैबिनेट मंत्री ज्वालाराम कुमावत के गृह क्षेत्र में बिजली कटौती रहती है। बिना जानकारी दिए ही बिजली काट दी जाती है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीण कई बार कैबिनेट मंत्री को लिखित में ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। वहीं समस्या को लेकर एक बार फिर जवाई बांध ग्राम पंचायत मुख्यालय से बड़ी संख्या में ग्रामीण सुमेरपुर विद्युत विभाग पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन कर विद्युत समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। तो देखिए बड़ी संख्या में ये महिलाएं पुरुष पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगातार इन्होंने शिकायत की लेकिन इनकी कोई जन सुनवाई नहीं हुई। बिजली कटौती को लेकर लगातार ये परेशान हो रहे हैं और अब ऐसे में अपनी गुहार लेकर पहुंचे हैं। ट्रांसफार्मर डीपी है ना, वो 1.5 साल से प्रॉब्लम कर रही थी और कम कनेक्शन होने के बावजूद मतलब चलनी चाहिए। 150 कनेक्शन है तो हमारा क्या स्पार्क होकर हर मतलब दिन में 4-5 बार बंद हो जाता है। ठीक है, फिर लाइनमैन को बुलाते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। और फिर क्या नाम है कि ये गोपाराम जी लाइनमैन है ना, उनको कॉल करते वो बदतमीजी से बात करते, तो हमने ज्ञापन दिया। सभी समस्या का समाधान हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। अभी देखो उन्होंने बोला है समस्या का समाधान होगा। अब जब हमने ज्ञापन तो दिया है, अब क्या होगा तो ये करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अधिकारी से आपको आश्वासन मिला है? आश्वासन से मिला है। इन्होंने बोला कि अब डीपी चेंज होगी, चेंज होने के बाद में हमारे को मतलब संतुष्टि होगी। उन्होंने 1-2 दिन का टाइम बोला है इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। तो देखिए काफ़ी समय से ये लोग परेशान हैं बिजली कटौती को लेकर और इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई और इसी के चलते ये लोग अब कार्यालय पहुंचे हैं, विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे हैं और अब वहां पर भी जाकर जो है एक तरीके से अपना आक्रोश भी जता रहे हैं, मांग भी की जा रही है। लगातार हर स्तर पर ये लोग जो है अपनी गुहार लगा चुके हैं कि कब से ये इन तमाम समस्याओं का जो है सामना कर रहे हैं और अब जो है इनका आक्रोश भी चरम पर है, क्योंकि इनकी सुनवाई लंबे समय से कहीं नहीं हुई है, जिसके चलते ये कार्यालय तक पहुंचे और अपनी गुहार लगाई है एक बार फिर। तखतगढ़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की लगातार समस्या बनी हुई है। सुमेरपुर विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ग्रामीण जो हैं पहुंचे हुए हैं। महिलाएं हों या पुरुष, सभी लोग जो हैं बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और अब विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे हैं अपनी गुहार लेकर। देखिए ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्योंकि लगातार हर स्तर पर ये शिकायत कर रहे हैं लंबे समय से कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन इन्हें अब कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं इनकी समस्या का समाधान होगा। और अब देखिए एक बार फिर जो है ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने समस्या का समाधान करने की मांग की है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जोधपुर की। उम्मेद सागर में अतिक्रमण मामला, पीएचईडी, जेडीए और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, पीला पंजा चला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, प्रशासन का पीला पंजा चला है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
जी, पूनम अमावस्या उमेद सागर बांध को लेकर पुलिस का समूह जाप्ता, नगर निगम, जेडीए, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, बिजली विभाग की अगर बात करें, पानी विभाग की बात करें, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। सवेरे 10 बजे कार्रवाई प्रारंभ करने की जो सूचना थी, उसी को लेकर पहले तमाम लोगों को सूचित किया गया था कि जो अतिक्रमण 159 अतिक्रमण जो चिन्हित किए गए हैं, उन्हीं अतिक्रमण को हटाने को लेकर एक बार फिर से पूरा दस्ता यहाँ पर पहुंचा है। मैं नजारा दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो धीरे धीरे इसको पैन करे और यहाँ का नजारा दिखाए। 10 जेसीबी यहाँ पर लगाए गए हैं। 10 जेसीबी लगाने के बाद में एक हिटाची यहाँ पर लगाया गया है। मैं जो सबसे बड़ा नजारा है इस वक्त का, जो नजारा की अगर बात करें, जो आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त उससे भी बात करूंगा। सुबह से आप लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं, कितने बजे कार्रवाई प्रारंभ की है आप लोगों ने? 10 बजे। कितने तोड़ दिए आप तक? कितने तोड़ दिया आपने? कोई घर में था क्या? खाली था मकान? घर में था? सब खाली थे। जो नजारा है, जो हालात है, जो दृश्य है, उसकी अगर बात करें, नगर निगम अतिक्रमण की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का जाप्ता मौजूद है। सबसे बड़ी बात अगर पूनम हम करें, जो नजारा है पुलिस विभाग का, तो अगर उसकी हम बात करें तो मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा वो भी नजारा दिखाया कि टेंट की छाया यहाँ पर की गई है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पत्रकार साथी यहाँ मौजूद है। पिछली बार जो पथराव हुआ था, उसी पथराव के बाद में जो जाप्ता लगाया गया, जो व्यवस्थाएं की गई है, हल्के के थाना अधिकारी है, जो राजीव गांधी थाना लगता है, उसके थाना अधिकारी है, उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई है। आपका जो थाना क्षेत्र है, एक अच्छी व्यवस्था के साथ में अतिक्रमण की कार्रवाई प्रारंभ की है। कितना जाप्ता आया है आपके पास में और क्या क्या व्यवस्था है प्रशासन और आपके डिपार्टमेंट द्वारा मिली है? सभी कमिश्नरेट का लगभग संपूर्ण थानों से जाप्ता उपलब्ध है। लाइन का भी है, रिजर्व पार्टियां हैं और इसमें 3 फेरी में जाप्ता लगा रखा है। रिजर्व का भी बीच में रख रखा है। इसके अलावा वज्रा है, सारा साधन सामान उपलब्ध है और अधिकारियों के निर्देशानुसार सारी कार्रवाई जारी। एसीपी की बात करें, कितने अधिकारी? एडिशनल एसपी 3 है, तो नील जी पवार साहब के निर्देशन में जयदेव जी आ गए हैं, बलराम जी हैं, 3 एसीपी हैं और बाकी एसएचओ और अन्य। एडिशनल एसपी सुनील के पवार है, जिनके निर्देश में ये कार्रवाई हो रही है। एडिशनल एसपी साहब सुनील जी, एक अच्छी कार्रवाई जो आदेश अधिकारी द्वारा दिया गया था, सवेरे से अंजाम कर दिया गया। आज पथराव तो नहीं हुआ? क्या सूचना संकलन कर दिया गया है। सारे मकान जो तोड़े जा रहे हैं खाली है और कुछ मकानों में है, तो 4-5 मकानों में सही निर्देशित कर दिया, खाली हो गया। जाप्ता लगा हुआ संपूर्ण 3 एडीसीपी, 3 एसीपी, 10 एसएचओ, निगम की टीमें, 10 जेसीबी के साथ डिस्कॉम की टीम, एचपी की टीम, सारे विभाग मिल करके जॉइंट ऑपरेशन करना और शाम तक करीब 100 करीब। कितना जाप्ता है टोटल आपके पास? हमारा पूनम 300 से अधिक पुलिसकर्मी हैं। रविंद्र बोत्रा जी हैं, सवेरे से आप लगे हुए हैं। पूर्व में भी उस दिन पथराव हुआ था, आज पूरी सुरक्षा के बीच यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है और कितने अभी तक ध्वस्त कर दिया गया? लगभग 30-40 ध्वस्त की जा चुके हैं और जाप्ता तो उसी दिन भी कंप्लीट था, आज भी कंप्लीट है और पूरी व्यवस्था है। और भी कोई इस प्रकार के अतिक्रमण या उपद्रवी कोई बदमाशी करेंगे तो उनको सख्ती से निपटा जाएगा और लेकिन जो काम है नॉर्म्स का सब पूरा कंप्लीट किया जाए। जुल्फिकार जी, आपका भी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र है, तमाम एसएचओ को बुला गया है। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, नगर निगम की टीम द्वारा भी, यहाँ पर जेडी की टीम भी है। किस तरह की आज कार्रवाई को अंजाम देगा? आज सारा जाप्ता इक्विप्ड है, पहले पूर्ण ब्रीफ कर दिया है और सब आए हैं और निर्देशन कार्रवाई की जा रही है। कुछ पत्रकार साथी मौजूद हैं। अरुण हर्ष जो सीनियर पत्रकार हैं, पिछली बार का घटनाक्रम की बात करें और आज की व्यवस्थाओं की बात करें, पिछली बार पुलिस भागती हुई नजर आई थी, पीटी भी थी, पत्रकारों के साथ में काफी तोड़फोड़ की गई थी। इस बार की व्यवस्था की बात करें तो क्या करें? इस बार नो डाउट पुलिस ने पहले से जो पिछली बार जब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से खबर 10वीं एवं 12वीं का परिणाम जारी किया जा रहा है। मार्च-मई 2025 सत्र में आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी किया जा रहा है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम घोषित हो रहा है। अधिकारीगण और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और शिक्षा सचिव महोदय की अगुवाई में हमने पिछले 1.5 साल में राजस्थान स्टेट ओपन नवाचार किए
आज से लगभग 1 साल पहले जब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, वहां से यह डिजिटल जर्नी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की शुरू हुई और इस डिजिटल जर्नी में हमने लगातार नए आयाम जोड़े हैं। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऐप के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया। उसके बाद फॉर्म फिलिंग के बाद जो पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम होता है, जिसके लिए सभी अभ्यर्थियों को लगभग 15 दिवस अपना काम छोड़ करके उपस्थित होना पड़ता था, उस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के सभी सब्जेक्ट्स के सभी क्लासेस की बुक्स को यानी कि कंटेंट को डिजिटलाइज कराया गया ताकि किसी बच्चे को आवश्यकता अनुसार कंटेंट इमीडिएटली डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। उनको वीडियोस और पीडीएफ डिजिटली उपलब्ध हैं आज के समय में। हमने इस पूरी प्रक्रिया को और सरल करते हुए ऐसे बच्चों को जिनको बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कुछ फाइनेंशियल पैसा बचाने के लिए डिजिटल कंटेंट को फ्री एक्सेस करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाली फीस को कम किया। उसको माननीय मंत्री महोदय की से अप्रूवल लेकर के कम किया गया। और लेटेस्ट हमने इसमें यह जोड़ा कि जितने भी आंसर स्क्रिप्ट्स उत्तर पुस्तिकाएं आती हैं, उन सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सर्वप्रथम स्कैन करके डिजिटलाइज किया जाए और डिजिटल चेकिंग की जाए ताकि कोई भी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो सके कि कोई टीचर, कोई व्यक्ति कल्यूड करके उसको मैलाफाइड तरीके से हैम्पर कर सके। हमने उसको स्कैन किया और प्रदेश के सभी जिलों के टीचर्स को ट्रेनिंग दी कि आप किस तरह से ऑनलाइन राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की आंसर स्क्रिप्ट इवेलुएट कर सकते हैं। और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ट्रेनिंग देने के उपरांत सभी टीचर्स ने बड़े ही उत्साहपूर्वक ज्यादा से ज्यादा मात्राओं में लगभग 15-20 हजार कॉपीज रोज चेक की और इस वजह से हम लगभग 12 से 13 दिन में अपना रिजल्ट तैयार कर सके। इसमें यह बताना मैं चाहूंगा कि एग्जाम खत्म होने के उपरांत भारत पाकिस्तान के बीच जो लगभग 8 दिन का एक ऐसा पीरियड आया था जिसमें हमें एग्जाम्स पोस्टपोन करने पड़े, तो उन एग्जाम्स को पोस्टपोन करने के उपरांत पुनः क्वेश्चन पेपर तैयार करके हमने एग्जाम्स कंडक्ट कराए और 30 मई को जब एग्जाम्स फाइनल कंडक्ट हुए उसके बाद भी हम 15 दिन के अंदर रिजल्ट के साथ तैयार हैं। सर, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह आपके मार्गदर्शन में जो डिजिटल जर्नी हमने शुरू की है, इसको फाइनल स्टेज पर ले जाते हुए आगामी सत्र में हम 2 नवाचार करने जा रहे हैं। आगामी सत्र में जितनी भी कॉपीज अलग अलग परीक्षा केंद्रों से आएंगी, उनको सर हम परीक्षा केंद्रों पर स्टूडेंट वाइज QR कोडेड कर देंगे ताकि बच्चे को कॉपी दिए जाने से पहले वहां से लेकर के कॉपी स्कैन होकर के चेक होने तक उसकी पूरी ISO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम ट्रैकिंग कर सकें। जैसे ही सर ये प्रणाली लागू होगी, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को हम ISO स्टैंडर्ड्स कंप्लायंट बनाने की दिशा में जो सर्टिफिकेशन है वो लेने की कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान घोषित किया गया था सर। इसके अंतर्गत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की प्रणाली को डिजिटलाइज करना और ऑन डिमांड एग्जाम की सुविधा उपलब्ध कराना यह घोषित किया गया था। सर, आपके मार्गदर्शन में निदेशालय, DOIT और NIC सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर के इस प्रणाली को जुलाई से लागू करने के लिए टेक्निकल व्यवस्था और क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया है और सर जुलाई माह से हम इसको लागू करने के लिए तैयार हैं। तो सर ये 2 नए डिजिटल नवाचार आगामी सेशन में हम करेंगे। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए निवेदन करूंगा कि सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित करें ताकि हम परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दे सकें। सर, मैं आज 19 जून को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर का परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूं। ये परीक्षा परिणाम
मार्च मई 2025 का है और ये परिणाम की घोषणा करते मुझे खुशी है कि कक्षा 10 में जो बच्चे बैठे थे वो 53,498 और उसमें से पास हुए 16,400 और 37,098 आंशिक पास हुए हैं पास हुए और 30 और इसी प्रकार से 12वीं में 49,499 परीक्षार्थी वरिष्ठ हुए हैं तथा उनमें से 18,800 उत्तीर्ण हुए हैं और 30,699 आंशिक उत्तीर्ण हुए हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ये मार्च और मई का परीक्षा परिणाम है। जो असफल हुए हैं बच्चे उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। असफलता ही सफलता की निशानी होती है, इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि निराश नहीं हो, फिर तैयारी करें, जरूर वो पास होंगे और जो उन्होंने लक्ष्य बनाया है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू सर। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सॉफ्टवेयर में क्लिक करके जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का स्ट्रीम 1 का रिजल्ट है उसको आप प्लीज सर आपके क्लिक करने के उपरांत ये रिजल्ट अब हमारी वेबसाइट rsosadmission.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अब मैं निवेदन करूंगा घोषक महोदय से कि आप जो रिजल्ट की एनालिसिस है, ब्रीफ एनालिसिस, उसको प्रेजेंट करें। हम सब इसका अवलोकन कर सकते हैं। सर जैसा कि अभी आपने बताया लगभग 48,294 अभ्यर्थी 10 में प्रविष्ट हुए थे और 40,830 अभ्यर्थी कक्षा 12वीं में प्रविष्ट हुए थे। इसमें से रिस्पेक्टिवली 13,603 और 13,447 कुल 27,080 अभ्यर्थियों ने पूर्ण तरीके से उत्तीर्ण हुए हैं और लगभग 62,044 अभ्यर्थी आंशिक तरीके से उत्तीर्ण हुए हैं। सर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में हम किसी भी अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण नहीं करते, उनको और मौके दिए जाते हैं ताकि वो भविष्य में उत्तीर्ण हो और 5 सब्जेक्ट्स में से जिन भी सब्जेक्ट में वो आंशिक रूप से उत्तीर्ण होते हैं उसका टीओसी उनको प्रदान किया जाता है, उनके क्रेडिट ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 8,120 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पूरा परीक्षा का यह परिणाम है सर। इसमें कुल 13,873 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए थे, जिसमें 8,120 उत्तीर्ण हुए हैं और 5,753 अभ्यर्थियों को आंशिक उत्तीर्ण माना गया है। ये हो गया। नेक्स्ट सर इस बार हमारा कुल परीक्षा परिणाम लगभग 46.1% रहा है कक्षा 10 में और 49.1% रहा है कक्षा 12वीं में, जिसमें दोनों ही कक्षाओं में महिलाओं ने बाजी मारी है। महिलाओं का रिजल्ट 47.7% कक्षा 10वीं में और 49.4% कक्षा 12वीं में रहा है, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों का 43.1% कक्षा 10वीं में और 48.7% कक्षा 12वीं में रहा है। सर ये जो हमारे टॉपर्स रहे हैं उनका विवरण है और प्रत्येक स्ट्रीम में महिला और पुरुष टॉपर्स को 21,000 रुपए और महिला और पुरुष वर्ग में सेकंड आने वाले अभ्यर्थियों को 11,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही सर प्रत्येक जिले के टॉपर को 11,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। थैंक यू सर आपका सर अब रिजल्ट घोषणा के उपरांत मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की टीम को और हमारे मीडिया के साथियों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के क्रियाकलाप और आपके आशीर्वादों से हमें संबोधित करें। मैं इस परीक्षा परिणाम के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के निदेशक और सचिव महोदय
दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नवाचार करके और बहुत ही कम समय में अपना परीक्षा परिणाम घोषित किया है और आगे से हम डिमांड पर परीक्षा लेंगे। यानी 10वीं की परीक्षा देने वाले और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र यदि हमको 10 भी कम से कम उपलब्ध होते हैं तो उनकी डिमांड के आधार पर कब वो परीक्षा देना चाहते हैं उसी समय हम परीक्षा ले लेंगे और उसी के तुरंत बाद यानी कुछ समय बाद उनका परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। और जो है मैं इसलिए भी बधाई दे रहा हूँ निदेशक और सचिव जी को कि इन्होंने ऑनलाइन जो कॉपीज की जांच की है उसके कारण से बहुत अल्प समय में भी हो गया और पारदर्शिता रही। अब कॉपियां हमारी अध्यापकों के पास नहीं जाती, मैन्युअली नहीं जाती है, डिजिटल जाती है और उसके आधार पर वहीं से जांच होकर के तुरंत ही कॉपियां लौट जाती है। इसके कारण से काफ़ी आसानी हो गई है, कम समय भी लगता है और कम मानव दिवस भी लगते हैं। ये बहुत अच्छा हो गया। इसलिए मैं स्टेट टॉपर स्कूल के हमारे निदेशक महोदय आशीष जी और सचिव महोदया अरुणा जी को बहुत बहुत बधाई और इनकी पूरी टीम को बधाई, क्योंकि टीम भावना से काम होता है, अकेला कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। सर हमारे जो टॉपर हैं, एक टॉपर को हम चाहेंगे सर आप बात करके। महिला टॉपर टीना जी, भाई जी नमस्कार। नमस्कार। आपने कौन सी क्लास की परीक्षा दी थी? तो आप राजस्थान में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके राजस्थान की 10वीं की परीक्षा की टॉपर हो गई हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, है ना। आगे पढ़िए, आपको 21,000 रुपए का आगे पढ़िए। आपको आगे पढ़ने के लिए हम 21,000 रुपये पुरस्कार के रूप में और आगे पढ़ने के लिए सहायता के रूप में दे रहे हैं। आपको इसकी भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ठीक। मंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है परसों, किस तरह से स्कूलों में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाँ, ये विश्व योग दिवस है। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने इस योग को पूरे विश्व में पहुंचा दिया है और विश्व के अधिकांश देशों को ये बता दिया है कि स्वास्थ्य के लिए योग बहुत अच्छा होता है और सबने स्वीकार करते हुए विश्व योग दिवस घोषित किया है। और इसलिए पूरे देश में योग करके योग दिवस मनाया जाएगा। तो राजस्थान भी इससे पीछे नहीं रहने वाला है और फिर शिक्षा विभाग भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। और इसलिए 21 जून को लगभग सभी विद्यालयों में हमारे यहाँ योग कराए जाएंगे। योग का प्रदर्शन भी होगा, योग करेंगे भी सही। और हमने जो दूर दराज के शिक्षक है, क्योंकि अभी छुट्टियों का दिन चल रहा है, तो हमने नज़दीक के विद्यालयों में जाकर के उनको योग में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि सभी हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी, शिक्षक बंधु और अधिकारी सब कहीं न कहीं इस योग दिवस के दिन योग करने में अपनी भूमिका निभाएं। स्टेट टॉपर ने जो नवाचार किया, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कॉपी चेकिंग का? दोनों का अलग अलग काम है, क्योंकि वहाँ रेगुलर बच्चे। तो देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन का रिजल्ट, परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये परिणाम जारी किया है और जो परीक्षार्थी टॉपर रहे उन्होंने बधाई दी।